गुड मॉर्निंग एवरीवन, वेलकम बैक टू ट्रेड पॉइंट। तो चलिए अब हम डिस्कस कर लेते हैं स्टॉक्स जो हमें ट्यूसडे के लिए फोकस में रखनी है। मंडे मार्केट का हॉलीडे है जस्ट बिकॉज ऑफ इलेक्शंस इन महाराष्ट्र। फर्स्ट स्टॉक है हमारे पास डिक्सन टेक। डिक्सन टेक को मैंने एग्जैक्टली आपके साथ 8500 के लेवल के ऊपर डिस्कस किया था कि स्टॉक अगर 8500 का लेवल ब्रेक करता है आपको बहुत अच्छा मूव स्टॉक में देखने को मिल सकता है। एंड विद इन 2 डेज हमने विद इन 1 डे आई एम रियली सॉरी हमने 9070 तक का लेवल इस स्टॉक के अंदर देख लिया है। तो अभी इसमें भाग के काम नहीं किया जाएगा। अगर स्टॉक 9070 के ऊपर निकलता है और ट्रेड करना शुरू करता है तब हम सिर्फ इंट्राडे के लिए स्टॉक को फोकस में रखेंगे। अब ये स्विंग ट्रेडिंग का पार्ट नहीं है बिकॉज यहाँ पे अगर हमें मिलता तो एक वैल्यू जोन था, यहाँ पे भी एक वैल्यू जोन था बिकॉज ये एक ब्रेकआउट जोन का रीटच ही था। अगर आप पीछे देखोगे तो ये एक परफेक्ट ब्रेकआउट हुआ। देखो यहाँ तक इसने वापस रीटच किया, फिर एक ब्रेकआउट किया, फिर रीटच किया, फिर एक मूव किया। अब एक बार अगर स्टॉक आपको इस प्राइस में मिलेगा सो वी कैन जस्ट ट्राई वंस कि हमें यहाँ पे सपोर्ट मिल रहा है कि नहीं, तब हम वर्क करना इसमें समझेंगे। नेक्स्ट स्टॉक है हमारे पास भारत फोर्ज। भारत फोर्ज में इस कैंडल ने बहुत ही अच्छा आपको ब्रेकआउट दिया है, राइट। उसके बाद अभी तक स्टॉक में इतनी खास कोई मोमेंटम, खास बाइंग नहीं दिखी है। और अगर स्टॉक अब 1500 के प्राइस के ऊपर सस्टेन करता है तो आपको इस स्टॉक के अंदर एक अच्छा खासा मोमेंटम देखने को मिल जाएगा। नेक्स्ट स्टॉक हम डिस्कस करते हैं वो है केन्स टेक। अब केन्स टेक को हम डिस्कस करेंगे वीकली टाइम फ्रेम पे। ओके, तो वीकली टाइम फ्रेम पे यहाँ पे केन्स टेक में हमें एक असेंडिंग ट्रायंगुलर पैटर्न मिल रहा था जिसका ब्रेकआउट हुआ। ब्रेकआउट पे हमें एक फेलियर देखने को मिल गया, राइट। यहाँ पे हमारा फेलियर हो गया और यहाँ पे हमारा स्टॉप लॉस भी चला गया, करेक्ट। लेकिन स्टॉक यहाँ पे अब वापस से स्टॉक के रिजल्ट बहुत अच्छे हैं तो स्टॉक ने अपना रीसेंट हाई के आसपास ट्रेड कर रहा है विद अ सर्किट। जो आज इसमें सर्किट लगा, सैटरडे सेशन था आज मार्केट में, तो यहाँ पे एक सर्किट लगा। अब हमें वेट करना है, कम से कम हमें एक दो रेड कैंडल मिल जाए, एक हल्का सा पुल बैक मिल जाए क्योंकि पुल बैक बहुत इंपॉर्टेंट है। एक पुल बैक मिल जाए फिर हम अपना ट्रेड बाइंग की साइड स्टॉक में प्लान करेंगे फ्रॉम द लेवल ऑफ 3300 अबव। ओके, अनदर स्टॉक इज IRFC। IRFC हमने यहाँ पे डिस्कशन किया था कि स्टॉक ने यहाँ पे हमें एक ब्रेकआउट दिया है बट मार्केट प्रेशर में आया, स्टॉक वापस नीचे आया, जिन्होंने लिया होगा उनका स्टॉप लॉस गया होगा। फिर मार्केट ने यहाँ पे एक बहुत ही अच्छा अपने इस जो ये रिसेंट रेजिस्टेंस बनाया था स्टॉक ने, इसको ब्रेक किया है। ब्रेक करके ऊपर सस्टेन किया है। एक बार इसको बस रीटच के लिए आने दीजिए, रीटच पे हम फिर ट्रेड करना इसको पसंद करेंगे क्योंकि ये अच्छा खासा ब्रेकआउट हुआ है। बहुत इंपॉर्टेंट है, रेलवे सेक्टर में बूम आया हुआ है। अभी मैं 2-3 स्टॉक और दिखाऊंगा जो ब्रेकआउट का कंसिडर है। अनदर स्टॉक इज इरकॉन इंटरनेशनल। इरकॉन इंटरनेशनल मैंने पर्सनली यहाँ पे बाय किया था एट दिस लेवल, तो यहाँ पे मेरा स्टॉप लॉस चला गया था स्टॉक के अंदर क्योंकि यहाँ पे मेरा स्टॉप लॉस था एंड क्लोजिंग मिल गया, स्टॉप लॉस चला गया। दैट इज टोटली फाइन, टोटली परफेक्ट। बट दैट वाज माय मिस्टेक कि मैंने आप लोगों के साथ यहाँ पे शेयर नहीं किया। स्टॉक देखा भी था, शेयर नहीं किया। लेकिन यहाँ पे अगर आप देखोगे स्टॉक अपना ऑल टाइम हाई को रीच कर रहा है और उससे पहले अगर मैं आपको यहाँ पे दिखाऊं तो एक कप एंड एक हैंडल पैटर्न का हमें ब्रेकआउट देखने को मिल रहा है। तो अगर यहाँ पे हमें ब्रेकआउट मिलता है तो हम उसको रीटच पे कंसिडर करेंगे, डायरेक्ट बाइंग के लिए नहीं जाएंगे। रीटच पे कंसिडर करना बहुत इंपॉर्टेंट होगा स्टॉक को। अनदर स्टॉक इज IRCTC। IRCTC में हमें क्लियर एंड कट ब्रेकआउट मिल चुका है। यहाँ पे इस लेवल का रेजिस्टेंस था और इधर रेजिस्टेंस था और इस कैंडल ने आपको ब्रेकआउट दे दिया। अब फोकस कहाँ पे करना है? फोकस हमें करना है जब स्टॉक एक बार रीटच के लिए आए हम उसको फोकस में रखेंगे और अपना स्विंग ट्रेडिंग के लिए प्लान करेंगे विद अ स्मॉल स्टॉप लॉस।
अनदर स्टॉक जो मैंने आपके साथ शेयर किया था वो था BEML। BEML ने इस कैंडल पे ट्राई करने का कोशिश किया कि ये ब्रेकआउट दे, बट ब्रेकआउट नहीं दिया, नीचे आया, एक रेड कैंडल बनाया। अब यहाँ पे आप देखो कितनी बुलिश कैंडल आपको मिली, ये परफेक्ट ब्रेकआउट कैंडल थी क्योंकि इस लेवल के हाइस यहाँ से निकल गए, राइट, और इसके ऊपर आपको क्लोजिंग मिल गई। तो आपका एंट्री प्राइस यहाँ पे समवेयर रहेगा, आपका स्टॉप लॉस यहाँ पे समवेयर रहेगा। ओके, तो यहाँ पे अगर हम देखेंगे तो हमारा स्टॉप लॉस कितना बनता है, 8 से 9% के करीब करीब हमारा स्टॉप लॉस पूरा पूरा बनता है। ओके, तो यहाँ पे ये स्विंग ट्रेडिंग का कैंडिडेट क्यों बना, क्योंकि यहाँ पे स्टॉक ने सपोर्ट लिया, वापस से अब एक ब्रेकआउट निकाला है, रिजल्ट अच्छे दिए हैं, तो एक्सपेक्टेड है कि स्टॉक एक अच्छा मूव दे। तो हमारा जो इनिशियल टारगेट होना चाहिए यहाँ से 1000 पॉइंट्स का टारगेट, हमें मिनिमम टू मिनिमम 5000 का टारगेट लेके चलना चाहिए स्टॉक में। तो इस स्टॉक को हम अगर एक बारी मार्केट में रीटच मिलता है तो जरूर फोकस में रखेंगे। अनदर स्टॉक हमारे पास है मैजडॉक। मैजडॉक मैंने बहुत बार आप लोगों के साथ शेयर किया कि स्टॉक ब्रेकआउट दे सकता है, लास्ट वीडियो चाहे जाके देखिएगा। 2550 के लेवल के ऊपर स्टॉक में ब्रेकआउट आ जाएगा और ब्रेकआउट के बाद स्टॉक डायरेक्टली 15 to 20% ऊपर चला गया है, एग्जैक्टली 15% ऊपर है स्टॉक अपने लेवल से। तो अगर आपको कभी भी स्टॉक एक बारी रीटच में मिले या राउंड फिगर नियर 2600 के आसपास, तो उसको जरूर ध्यान में रखिएगा, वहां से एक चांसेस होगा कि आपको रिवर्सल मिल जाए। तो अगर किसी को स्विंग ट्रेडिंग करनी है तो वेट फॉर अ प्रॉपर रीटच, क्योंकि यहाँ से निकला है तो रीटच लेने आ सकता है, ये एग्रेसिव मूव है, डायरेक्ट ग्रीन कैंडल्स बनी है, तो यहाँ पे अगर होल्ड करेगा साइडवेज जाएगा तो हम उस तरीके से प्लान करेंगे, अगर पूरा रिट्रेसमेंट आता है तो हम फिर उस तरीके से प्लान करेंगे। अनदर स्टॉक HAL आपके साथ यहाँ पे डिस्कस हुआ था, 4100 के लेवल पे डिस्कस हुआ था कि ये इसके ऊपर निकलेगा तो हमें एक बहुत अच्छा ब्रेकआउट देखने को मिलेगा। आप लोगों को अच्छा खासा इसमें ब्रेकआउट देखने को मिला और स्टॉक अभी जो हमारा बाइंग प्राइस है वहां से इट इज लाइक 16% अप। ओके, तो आई होप ये जो हमने एनालिसिस आपके साथ शेयर किया था उसने आपकी हेल्प करी होगी। ओके, अनदर स्टॉक BDL। ठीक है, BDL में हमने बार बार शेयर किया कि ये ब्रेकआउट रेंज है स्टॉक की, इस कैंडल ने आपको ब्रेकआउट दिया, उसके बाद यहाँ पे आपको एक एश्योरिटी दी कि ये W पैटर्न फॉर्मेशन हुआ है, और उसके बाद जैसे ही इस बुलिश कैंडल का हाई ब्रेक हुआ वहां से हमने अपनी एंट्री प्लान करी, यहाँ पे हमारी एंट्री हुई और व्हाट आर आर टारगेट्स अचीव ऑलरेडी हो चुके हैं हमारे टारगेट। बट अगर आप यहाँ से देखो किसी ने भी बाय किया है हमारे एनालिसिस पे, इट्स 23%, इट्स नॉट, मतलब कोई छोटा अमाउंट नहीं है, 23% का रिटर्न आपको मिल रहा है। डिफेंस स्टॉक में हमने बार बार फोकस में रखा, तो आई होप इन चीज़ों ने आपको हेल्प किया होगा, अगर नहीं लिया तो आपकी स्टडी में इम्प्रूवमेंट हुआ होगा। तो आई होप कि आप सबको ये वीडियो ज़रूर पसंद आया होगा। अब चलते हैं लास्ट स्टॉक पे, एंड वेरी इंपॉर्टेंट स्टॉक टू डिस्कस इज VBL, वरुण बेवरेजेस। ये स्टॉक बहुत कंसोलिडेट कर रहा है, बार बार अपने हाइस पे हिट कर रहा है। ओके, तो अगर स्टॉक एक बार 1550 के ऊपर हमें यहाँ पे समवेयर अराउंड एक क्लोजिंग मिल जाती है तो ये स्टॉक एक ब्रेकआउट कैंडिडेट बन जाएगा। तो इस स्टॉक को भूलना मत, जरूर अपने रेडार पे रखना, अपनी लिस्ट पे ऐड करके रखना, बिकॉज यहाँ पे एक पोल एंड फ्लैग का पैटर्न बनता हुआ हमें यहाँ पे क्लियरली दिख रहा है। आई होप ये एनालिसिस आपको समझ में आया होगा, इम्प्रूव करेगा आपकी स्टडी को। Thank you so much for watching and giving your time. Please do like, share, and comment. It will help us to grow. Thank you so much and have a lovely trading day on Tuesday. Thank you so much.